लीनियर रिग्रेशन जो होता है, मान लीजिए आपको अगर, देखिए इस वीडियो में हम लीनियर रिग्रेशन को देखेंगे और हम इसको ऐसे समझेंगे कि अगर आपको कोई रात को भी उठाकर पूछ लेना कि लीनियर रिग्रेशन क्या हुआ है, तो आप इसको आसानी से बता सकेंगे। अब देखिए, मान लीजिए आपको पूछा गया कि बताइए आपके पास एक कंपनी है, उसको आप उस कंपनी की आपको एनुअल सेल जो है वो पता करनी है, ठीक है। उसका एनुअल सेल जो होगा वो कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, ठीक है, मतलब कि वो एक कंटिन्यूस सीरीज होगी, ठीक है, ठीक है। और देखो ये, और इस एनुअल सेल को, मेरी इस एनुअल सेल को कुछ फैक्टर्स जो होंगे वो अफेक्ट करेंगे, ठीक है। मेरी इस एनुअल सेल को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, जैसे एम्प्लॉयज़ कितने हैं मेरी कंपनी में, जैसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है ना। तो ये कुछ फैक्टर्स होंगे मेरे जो मेरी इस एनुअल सेल को अफेक्ट करेंगे। इन फैक्टर्स को मैं कहूँगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो मेरे ये फैक्टर्स होंगे, जो फीचर्स होंगे, जो एट्रीब्यूट्स होंगे, ये इस एनुअल सेल को अफेक्ट करेंगे, और इस एनुअल सेल को मैं कहूँगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इंडिपेंडेंट है, इनको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जो ये एनुअल सेल है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, किन पर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर, ठीक है। जो एनुअल सेल है वो है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए, अब और जब हम इन डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में अगर हम एक मॉडल एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप बताना चाहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में, हम रिग्रेशन एनालिसिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम रिग्रेशन एनालिसिस का यूज़ करते हैं। और लीनियर रिग्रेशन, एक दो, देखो रिग्रेशन जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है लीनियर रिग्रेशन, एक होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो है लीनियर रिग्रेशन। इस वीडियो में हम लीनियर रिग्रेशन को समझते हैं। अगर अगर मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशनशिप लीनियर इन नेचर है, तब मैं उस रिलेशनशिप को कहूँगा कि वो मेरी रिलेशनशिप जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वो लीनियर है, ठीक है। और अगर मैंने ये लीनियर रिग्रेशन को, अगर मैंने सिंपली एक लीनियर इक्वेशन में मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको इससे इससे y इजिकल टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन एक्स वन, आप देख सकते हैं नीचे y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, आप इसे रिलेट कर पा रहे हैं। देखो इसको, जो सी है इसको क्या कहते हैं हम? इंटरसेप्ट। और m को क्या कहते हैं हम? स्लोप, ठीक है। तो जो y है, y क्या है? y है इसी को तो हमें निकालना है, मतलब कि एनुअल सेल जो कि मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल था, ये आउटपुट डिपेंडेंट वेरिएबल। बात आपको समझ आ रही है ना? देखिए y जो है वो मेरा फाइनल आउटपुट वेरिएबल है जो कि डिपेंडेंट है। तो ये x क्या है? x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई फीचर है, कोई एट्रीब्यूट है, मतलब कि जैसे वहाँ पर क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस, एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ठीक है, बाकी और कंपनी का जो टर्नओवर है वो कितना है। और जो ये दो चीज़ें हैं ना, इनको हम कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। अब हम समझते हैं, देखिए देखो ये तो आई ना लीनियर, एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी होता है। मान लीजिए हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पर कितने थे? एक से ज़्यादा हैं, अगर मल्टीपल हैं तब मैं उसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करूँगा। यहाँ पर जो आई है मेरे पास, जो अल्फ़ा वन है, ठीक है, जो अल्फ़ा वन है वो मेरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, ठीक है। और एक्स आई क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो एक्स आई है ना, ये मेरा एम, एक्स एम, ठीक है, ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है।
अब देखिए जो ये मेरे पास ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट को समझने के लिए मैंने देखिए इस पर एक इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई y इज इक्वल टू 0.9 प्लस मैंने यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना इनको मैंने इनके पीछे मैंने कोएफिशिएंट लगाया है, ये मेरे न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने जब मैंने अपने इस डाटा को जब मैंने लर्निंग के पास दिया फिर वहाँ पर मतलब ट्रेनिंग के पास दिया, वहाँ पर लर्निंग प्रोसेस हुई, फिर मुझे एक वहाँ पर मतलब एक मिल गया एनालिसिस, उससे मैंने ये लिखा यहाँ पर, ठीक है, डाटा। तो देखिए जो जैसे x1 था ना ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मेरा, ठीक है, तो 1.224 इसके इसमें मैक्सिमम कितना है 4 नंबर है, इसका मतलब ये है कि ये वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल को मोस्ट इफेक्ट कर रहा है। मान लीजिए जैसे इसमें इसमें जैसे एम्प्लॉयज़ कितने हैं मेरी कंपनी में, मान लीजिए ये x3 वही चीज़ है, तो ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से कहूँगा। तो अभी तक हमने इतना समझ लिया, थैंक यू वेरी मच। तो हमने क्या समझा इस वीडियो में कि लीनियर रिग्रेशन जो होता है वो क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेट क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल सेट क्या होता है। थैंक यू।